Hello dear students, welcome back to the biology tutorial. Today I am come with a new video of class 12th biology chapter 3 human reproduction. It is a last part of this chapter. Now let's start this video from menstrual cycle. In my previous videos I am explaining about the reproductive parts of male and female. Now start menstrual cycle. फर्स्टली व्हाट इज menstrual cycle? menstrual cycle है क्या? रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड menstrual cycle, यानी कि वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल प्राइमेट्स में जैसे मंकीज, एप्स या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड प्राइमेट्स. इट इज कॉल्ड menstrual cycle. फर्स्ट menstrual cycle begins at puberty and it is called menarche. यानी कि जो menstrual cycle होता है फीमेल्स में, जब फीमेल्स कब कहाँ पहुँचती है? प्यूबर्टी एज पर. ठीक है. द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेन्स व्हेन ए फीमेल रीचेज द एज ऑफ प्यूबर्टी. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगेन्स एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क. यानी कि जब फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क. ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल the uterus endometrium prepares itself for implantation of a fertilized egg. menstrual cycle के दौरान जो यूट्रस की एंडोमेरिटियम लेयर होती है वो अपने आप को तैयार करती है एक फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने के लिए. फर्टिलाइज्ड एग मीन्स जब स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. उस फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग. और वो फर्टिलाइज्ड एग किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? यूटीएस में ट्रांसफ़र किया जाता है. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है यानी कि मेल और फीमेल एग का फ्यूज़न नहीं होता है तो क्या होता है? यूट्रस की जो लिनिंग होती है वो शट ऑफ हो जाती है. ठीक है. विद ब्लड वेसल्स. ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब ये शट ऑफ होती हैं किसके साथ? यूट्रस लिनिंग के साथ. दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन. उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. ये मेंस्ट्रुएशन जो होता है ह्यूमन फीमेल्स में एक रिपीटेटिव प्रोसेस होती है जो एवरेज इंटरवल पर होती है, लगभग अबाउट 28 to 29 और 30 डेज़ के. ठीक है. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल पर, जो एवरेज इंटरवल होता है 28 to 29 डेज़. और कभी कभी ये साइकिल जो होता है वो 31 डेज़ तक का भी हो जाता है. वन ओवम इज़ रिलीज इन द मिडिल. जो ओवम होता है फीमेल में वो रिलीज़ किया जाता है मिडिल, यानी कि मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डे, 14th डे. और वो मिडिल कौन सा होता है? 14th डे ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल. अगर 29 या 31 डेज़ है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मिडिल, यानी कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा हो जाएगा? 15 या 16. मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ फॉलोइंग फेसेस. मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलोइंग फेसेस होती हैं. 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को. आप देख रहे हैं फर्स्ट इज ब्लीडिंग पीरियड जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जो देखो 1 से लेकर 7 डेज तक हो रही है. नेक्स्ट होती है फॉलिकुलर, यानी कि एग से रिलीज्ड होने की फेज जो होती है, यानी कि ये फेज कौन सी है? आप ये देख रहे हैं इसमें ये हाफ पार्ट, इट इज़ कॉल्ड फॉलिकुलर फेज. नेक्स्ट होती है ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज कौन सी होती है? जब मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद, यानी कि लगभग 10 दिनों के बाद, लगभग मेंस्ट्रुएशन जब से स्टार्ट होता है जब से 10, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के लगभग एक हफ्ते बाद ओव्यूलेटरी फेज होती है, यानी कि ओवोल्यूशन होता है. और उसके बाद आती है ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज कौन सी होती है? जब ये ओवम रिलीज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज. यानी कि हमारे पास 2 फेजेस हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट इज फॉलिकुलर और सेकंड इज ल्यूटियल. फॉलिकुलर कौन सी होती है? जिसमें मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन का हाफ पार्ट आ जाता है. उसके बाद आती है ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज कौन सी होती है? जिसमें ओवुलेशन एग जो होता है यानी कि ओवुलेशन की प्रोसेस हो जाती है और वो ओवुलेशन के बाद उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी होती है. इट इज़ कॉल्ड ल्यूटियल फेज.
मेंस्ट्रुएशन फेज। फर्स्ट आती है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज को हम ब्लीडिंग पीरियड भी कहते हैं, जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ओवम के साथ, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यूट्रस की जो वॉल होती है वो ब्लड वेसल्स के साथ शेड ऑफ हो जाती है और बॉडी से एक फ्लूइड के साथ, ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। ये फर्स्ट फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की और लगभग 3 से 5 दिनों तक रहती है। इसमें यूट्रस की जो मैटेरियल लिनिंग होती है और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और ब्लीडिंग जो होती है वो फीमेल पार्ट से बाहर निकलती है, एंड द फीमेल पार्ट इज वजाइना. It leads to bleeding come out through vagina. It occurs only when ovum released and does not fertilized. ये कब होता है? जब ओवम रिलीज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं होती है अबाउट 28 to 31 डेज के बीच में, तो ये एक इंडिकेशन होता है किसका? प्रेगनेंसी का. बट कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये प्रेगनेंसी की वजह से ही ऐसा हो. कभी कभी ये अंडरलाइन कॉजेज़ होते हैं, जैसे स्ट्रेस, हेल्थ का डेवलप ना होना, उनकी वजह से भी ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस डिले हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आती है फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज कौन सी होती है? जब मेंस्ट्रुएशन फेज जो होती है वो फॉलिकुलर फेज को फॉलो करती है. इस फेज में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो किसको प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है? वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है. ठीक है. इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में वो फुली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स में डेवलप हो जाते हैं और एंडोमेट्रियम जो होता है यूटेरस का वो भी साइमल्टेनियसली रिजनरेट होता है थ्रू प्रोलिफरेशन के द्वारा. ये हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और वो जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो जाता है. जो आप देख रहे हैं इसमें ये रेड कलर का डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इट इज़ अ FSH. ये है आपका FSH हार्मोन, जो सेंटर पे आने पर, यानी कि लगभग मेंस्ट्रुएशन फॉलिकल फेज के हाफ मीडियम में आने पर एक पीक पर पहुंच जाता है और उसके बाद फिर अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ओवा में तो ये धीरे धीरे कम हो जाता है. ठीक है. इसी तरह से जो FSH और LH है, यानी कि आपका FSH है आपका फॉलिकुलर FSH is a follicle stimulating hormone and LH is a luteinizing hormone. ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. ठीक है. ये हार्मोन जिसमें से FSH हार्मोन जो होता है और LH हार्मोन जो होता है वो फॉलिकुलर फेज के सेंटर में, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल और फॉलिकुलर फेज के सेंटर में पहुंचने पर क्या होता है? एक पीक पर आ जाता है. ठीक है. एक पीक बना लेता है, एक पीक बना लेता है, एक टॉप पर आ जाता है. ठीक है. उसके बाद ये जब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इस ओवम में, तो ये धीरे धीरे इसका लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक. जो लेवल है FSH हार्मोन का वो डिक्रीज होता है और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ऑस्ट्रोजन, यानी कि जो हमारा पहले ग्राफियन कब बना था? जब FSH हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा था, तो जो प्राइमरी फॉलिकल बना था वो किस में डेवलप हो रहा था? मैच्योर फॉलिकल में. ठीक है. यानी कि ग्राफिकन फॉलिकल में डेवलप हो रहा था. ग्राफिकन फॉलिकल बाद में जैसे जैसे इस हार्मोन का लेवल डाउन होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ग्राफिकन फॉलिकल जो होता है वो ऑस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है और ऑस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज कर देता है. ठीक है. एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन जो होते हैं ये दोनों ओवेरियन हार्मोन होते हैं जो ओवरी से रिलीज होते हैं. ठीक. ये हेल्प करता है और किसमें? रीजनरेशन और प्रोलिफरेशन में यूटेराइन एंडोमेट्रियम के. ठीक है. और ये लगभग 5 से 13 दिन के लिए होता है. उसके बाद
आती है हमारी ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज किसे कहेंगे हम? जब ये फेज़ 14th डे से स्टार्ट होती है और इस फेज़ में ल्यूटिजाइनिंग यानी कि LH हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और FSH का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज टू ए लेसर एक्सटेंट। इंक्रीज होने के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है। LH स्टिमुलेट, LH जो होता है यानी कि ल्यूटेनिजिंग हार्मोन जो होता है वो एंजाइम्स ग्राफिकन फॉलिकल्स में एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है जिससे फॉलिकल रैप्चर हो जाता है और एग रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, यानी कि जब ल्यूटेनिजिंग हार्मोन रैपिडली सीक्रेट होता है तो ये क्या करता है, मिड साइकिल में क्या करता है, LH का लेवल यानी कि ल्यूटेनिजिंग हार्मोन्स का जो इंक्रीजमेंट होता है वो बढ़ जाता है और जो ग्राफिकन फॉलिकल होता है वो रैप्चर्ड होकर ओवम को रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। इसमें ग्राफिकन फॉलिकल्स के जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। LH स्टिमुलेट एंजाइम इन द ग्राफिकन फॉलिकल टू फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज ऑफ एग। द एग ट्रेवल्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जो एग्स होता है वो ट्रैवल करता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। द एग कैन सर्वाइव फॉर 12 to 24 आवर्स। जो एग होता है वो लगभग 12 से 24 घंटे के लिए ओव्यूलेशन होने के बाद 12 से 24 घंटे के लिए सर्वाइव करता है और उसके बाद वो फिर डेड हो जाता है। तो उसके बाद जो कार्पस ग्राफिकन फॉलिकल की जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं, ये एक लार्ज अमाउंट में प्रोगेस्टेरोन को रिलीज करते हैं जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम को मेंटेनेंस करने में हेल्प करते हैं, जिससे जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो तो जब वो जाइगोट इम्प्लांट होता है यूटेरस में फीमेल बॉडी में तो वो अपने आप को मेंटेन कर सके। तो एंडोमेट्रियम की ज़रूरत क्यों होती है, जिससे जब फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होता है और जो प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स होते हैं वो मेंटेन हो सकें। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी के सारे इवेंट्स मेंटेन होते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एंडोमेट्रियम को थिक बना देते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो कॉर्पस लिथियम होता है वो डिजनरेट हो जाता है, और जब ये डिजनरेट होता है तो एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ओवुलेटरी फेज जो होती है वो लगभग 16 to 32 आवर्स की होती है एंड एंड व्हेन द एग इज रिलीज्ड, और ख़त्म होती कब है, जब एग रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में जो ओवुलेशन के बाद, ठीक है, ग्राफिकन फॉलिकल ने क्या किया, ओवम को रिलीज कर दिया, उसके बाद हमारे पास आती है ल्यूटियम फेज। ल्यूटियम फेज में जो ग्राफिकन फॉलिकल है उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में। मैंने अभी आपको पीछे में भी बताया था। तो जिससे लार्ज अमाउंट में प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है और LH और FSH का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और स्लो हो जाता है। ठीक है, तो प्रोगेस्टेरॉन जो होता है वो मेंटेन करता है यूटेरिन एंडोमेट्रियम को और यूटीरस को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। जितना एंडोमेट्रियम थिक होता जाता है, यूटेराइन की जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होती जाती है, उसमें फोल्ड्स आते जाते हैं, जिससे कब प्लोरिफिकेशन के दौरान थिकनेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम इंक्रीज इन मैनी फोल्ड्स ड्यू टू प्रोलिफिकेशन। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो कर जाता है फर्दर प्रेगनेंसी इवेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है, और क्या होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो ब्लड वेसल्स के साथ शेड ऑफ हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज इन प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन। और आपको मैंने बताया था कि ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं कौन से, प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो अगर उनमें प्रेगनेंसी की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोगेस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे मेंस्ट्रुएशन
लीड होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, मेंस्ट्रुएशन की साइकिल जो होती है वो लगभग 50 ईयर्स ऑफ एज पर ख़त्म हो जाती है। एंड इट इज़ टर्म्ड एज मेनोपॉज, और इस कंडीशन को या इस स्टेज को यानी कि आफ्टर द 50 ईयर्स ऑफ फीमेल एज इज कॉल्ड मेनोपॉज एज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जैसे जैसे साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन चलता है ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को इंडिकेट करता है जो एक्सटेंड होता है कब से, मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में। यानी कि जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड मेनार्क, और जब लास्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। और स्टार्ट कब होता है, आफ्टर द एज ऑफ रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, एंड मेनोपॉज कब होता है, आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये तो थे कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो यानी कि फीमेल जब प्यूबर्टी एज पर पहुंचती है तो मेनार्क स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उसमें साइकिलिक जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है साइक्लिक प्रोसेस चलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है तो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू रहता है आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल टाइम पीरियड तो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। उसके बाद आती है अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजिना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फर्स्ट आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तो मेल स्पर्म जो होता है वो इंसेमिनेट किया जाता है फीमेल कैविटी में, फीमेल बॉडी में। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है, आप बुक्स में भी पढ़ा है कि जो मेल स्पर्म्स होते हैं दे आर मोटाइल, तो द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली। जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो स्विम करते हैं तेजी से, passes through cervix, uterus and finally reach the junction of isthmus and ampulla. Isthmus and ampulla is the junction part of the ovary. ठीक है, तो वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, isthmus और ampulla तक पहुँच जाता है। नाउ ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी, उसके बाद ओवम ओवरी से रिलीज होता है और कहाँ तक पहुँचता है, एम्ब्रियो इस्थमिक जंक्शन तक, यानी कि जहाँ तक वो मेल ओवा आता है। देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दैट प्लेस, तो उसके बाद वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। कहाँ पर, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर, यानी कि ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स के बीच में जो जॉइंट होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल स्पर्म एंड फीमेल स्पर्म दोनों कहाँ मिलते हैं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर साइमल्टेनियसली मिलते हैं, तब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवम के बीच में फ्यूजन की प्रोसेस होती है तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सीक्रेट लाइटिक एंजाइम्स हेल्प इन पेनिट्रेशन इनटू द ओवम। जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वो सीक्रेट करता है लाइटिक एंजाइम्स को, जो ओवम में उसको पेनिट्रेशन के में हेल्प करता है, ओवम के अंदर जाने में हेल्प करता है। वह जब कोई एक स्पर्म जोना पेलासिडा, यानी कि जो ओवम है उसके चारों ओर एक लेयर होती है जिसे कहते हैं जोना प्लेसिडा, तो जब स्पर्म इस जोना प्लेसिडा के कांटेक्ट में आता है तो ये जो जोना प्लेसिडा होती है इसकी मेम्ब्रेन में चेंजेस होने लगते हैं और ये अदर एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देती है, जिससे ये इंश्योर करती है कि वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, की एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सके। वंस स्पर्म कम कॉन्टैक्ट विद द जोना प्लेसिडा of ovum, it induces the changes in the membrane that blocks the entry of the other sperms. Only one sperm fertilized with one ovum. Haploid nucleus of sperm fused with the haploid nucleus of ovum. जिसे हम जानते हैं कि स्पर्म में जो ह्यूमन्स होते हैं जब उनके एग्स ट्रांसफ़र होते हैं तो वो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। जब ये आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो जब हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज होता है किसी से हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवा के साथ, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं।
इस सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ाने से पहले मेरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट, कि जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स ऑफ ए बेबी, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? जब जो बेबी होता है उसके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, कि बेबी इज ए मेल और ए फीमेल। सेक्स ऑफ ए बेबी इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के दौरान और जाइगोट में जब बेबी का सेक्स क्या है, जब उसको हम पता करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, इट इज़ कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जाइगोट। सेक्स डिटरमाइंड किससे होता है? जो जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन फीमेल में XX सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसमें से X जो होता है वो फीमेल को डिनोट करता है और Y जो होता है वो मेल को डिनोट करता है। ऑल द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हैज़ 22 ऑटोसोम्स। जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो 22 ऑटोसोम्स को, कॉमन क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करती हैं, और जो केवल X क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है? वो होमोगैमेटिक, यानी कि दोनों सेम होते हैं XX, ठीक है, होमोगैमेटिक होता है, वो X क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो मेल ओवा होते हैं, जो मेल ओवा होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 50% हैज़ 22 ऑटोसोम्स, जिसमें से 22 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, और जो X से डिनोट किए जाते हैं, और 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं Y के, ठीक है, इसीलिए इसको हेट्रोगैमेटिक कहा जाता है। It is a picture of sex determination. It is a father और a mother। देखिए इसमें 44 क्रोमोसोम्स कैसे हैं? ऑटोसोम्स हैं, दोनों में सेम है, और यहाँ पर एक जो सेक्स क्रोमोसोम है, एक को XY से डिनोट किया गया है और मदर में XX से डिनोट किया गया है। तो जो ऑटोसोम्स हैं वो क्या करेंगे? 22 ऑटोसोम्स क्या किसको कैरी करेंगे? X क्रोमोसोम्स को, और 22 Y क्रोमोसोम्स को, और फीमेल में 22 X को और 22 भी X को, इसीलिए इसको होमोजाइगस कहा जाता है, और मेल को हेट्रोगैमेटिक कहा जाता है, ठीक है। अगर मेल का क्रोमोसोम जो होगा, अगर वो कैरी कर रहा है X को, फीमेल से X क्रोमोसोम आएगा, तो जो चांसेस होंगे न्यू बॉर्न बेबी के वो बेबी गर्ल के होंगे, और अगर Y को कैरी करता है और फीमेल से X क्रोमोसोम आता है तो चांसेस क्या होंगे? बेबी बॉय के, ठीक। देखिए तो मैं इनलार्ज करके दिखा दिया है, इट इज़ ए मेल एंड इट इज़ ए फीमेल, दोनों को कैरी कर रहा है। इसमें मेल कैरी कर रहा है 22X को और 22Y को, जबकि फीमेल में 22X और 22X दोनों XX को कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेल से X क्रोमोसोम आता है, फीमेल से X आता है, तो चांसेस क्या हैं बेबी न्यूबॉर्न बेबी के फीमेल के, और अगर मेल से Y क्रोमोसोम आता है और फीमेल से X क्रोमोसोम आता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं मेल क्रोमोसोम्स के। तो द फ्यूज़न ऑफ एंडोस्पर्म विद ओवम रिजल्ट इन मेल बेबी। तो जो एंडोस्पर्म का फ्यूज़न होता है ओवम के साथ, यानी कि 22+Y के साथ होता है, तो क्या होगा? मेल बेबी होगा, और 22X के साथ होता है तो फीमेल बेबी होगा। जाइगोट विद XX क्रोमोसोम डेवलप इनटू फीमेल एंड विद XY क्रोमोसोम डेवलप्स इनटू मेल। नेक्स्ट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू फुल एम्ब्रियो इज कॉल्ड अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट अकर्स बाय क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। फर्स्ट इज क्लीवेज, repeated mitotic division of the zygote without growth resulting a multicellular ball is called cleavage। यानी कि जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन रिपीटेडली होता रहता है विदाउट ग्रोथ, बिना किसी ग्रोथ के, और वो मल्टी सेलुलर बॉल के रूप में कन्वर्ट होता जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज, उसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, तो जो सेल्स बनती हैं क्लीवेज के द्वारा दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। और जब इस ब्लास्टोमियर्स के बाद जो सेल का एक बॉल बनता है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मुरुला।
मोरुला जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है और ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। देखिए पिक्चर में दिखाया है, ओवम रिलीज हुआ, यहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद सिंगल जाइगोट बना, जाइगोट के बाद उसमें क्लीवेज हुआ, यानी कि उसमें चेंजेस होते गए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बनती गई जब तक कि वो बॉल का जो गोला है, जाइगोट का जो गोला है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट नहीं हो जाता यूट्रस में। द ब्लास्टोमियर्स इज इन ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इनटू 2 लेयर्स। जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इनर लेयर को सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है। कब? जब वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, और ये हेल्प करता है इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में। इनर सेल मास जो होता है वो एम्ब्रियो को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। ये ब्लास्टोसिस्ट का जो कंप्लीट अटैचमेंट होता है यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ, इट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को लगभग 3 से 5 दिनों की ज़रूरत होती है और ये लगभग फर्टिलाइजेशन के बाद 9 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। देखिए ओव्यूलेटेड सेकेंडरी ओसाइट बना, ठीक है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, फैलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट बना, जाइगोट के बाद उसमें क्लीवेज की प्रोसेस हुई और जब क्लीवेज होता है तो इनर सेल मासेस बनते हैं और यहाँ से वो यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये मसल्स लेयर है, ये एम्ब्रियो है, उसके बाद इसमें धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर प्लांटेशन इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोनिक विली। इट इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी। ये कब होता है? प्रेगनेंसी में। इट्स साउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू। ये यूट्राइन टिश्यू के द्वारा घिरी होती है और मैटरनल ब्लड से घिरी होती है। जो प्लेसेंटा होता है वो वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन होता है जो कनेक्ट होता है मदर और एम्ब्रियो के साथ, ठीक है, और डेवलप करता है किसमें? एम्ब्रियो को मदर यूट्रस के अंदर। जो क्रोनिक विली होती है, क्रोनिक विली और मैटरनल टिश्यू होते हैं वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जो क्रोनिक विली है और यूट्राइन टिश्यू हैं वो इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और जॉइंटली हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं किसके बीच में? एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है? वो फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन की सप्लाई को और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है और एम्ब्रियो से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो होते हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्ट होता है एम्ब्रियो के साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जो इन सब चीज़ों का सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करती है एम्ब्रियो में और वेस्ट सब्सटेंसेस को एम्ब्रियो से बाहर निकालती है। तो प्लेसेंटा किसकी तरह वर्क करता है? एंडोक्राइन टिश्यू की तरह हेल्प करता है जो कुछ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, जैसे HCG। HCG क्या है? HCG है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन्स और प्रोगेस्ट्रोन, इन सबको वो प्रोड्यूस करता है। प्रेगनेंसी की फेज के बाद एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन, ठीक है। ये किसके द्वारा? ओवरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो जब HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं वुमेन बॉडी में, ये कब होते हैं? केवल प्रेगनेंसी के दौरान। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूसिंग कौन कौन से? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कब होते हैं? प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट होते हैं जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। The embryo connected to the placenta by umbilical cord, it facilitates transport of oxygen and nutrients from mother to embryo. It removes CO2 and waste material from the embryo. It acts as a barrier for a number of pathogens. It acts as endocrine gland and produces several hormones. Among them important are HCG, HPL, estrogen and progesterone, ठीक है। नेक्स्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद जब प्लेसेंटा से ये एम्ब्रियो अटैच हो जाता है तो जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टुला का उसे हम कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो होती हैं वो दे हैड द पोटेंसी टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हर टाइप्स की सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, टिश्यूज़ को प्रोड्यूस कर सकती हैं और जब सेल्स टिश्यूज़ बनते हैं तो ऑर्गन्स भी
बनते हैं, उनसे ऑर्गन्स में डिफरेंशिएशन हो जाता है। स्टेम सेल्स के इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर एक्टोडर्म बनती है और उसके बाद इनर लेयर एंडोडर्म बनती है। उसके बाद मिडिल मेसोडर्म भी बन जाती है। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो किस किस में डिवाइड हो जाती है, एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में और मिडिल मेसोडर्म में। उसके बाद होती है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से शो हो रहा है जब एम्ब्रियो में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। लगभग प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद एम्ब्रियो में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ के बाद फीटस में लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद पैचुरेशन पीरियड आता है। पैचुरेशन पीरियड जो होता है इसमें द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो ह्यूमंस में लगभग 9 मंथ्स का होता है। जब फीटस की डिलीवरी होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्टूरेशन। इट अकर्स बाय द कंसंट्रेशन ऑफ यूट्राइन मायोमेट्रियम। जब पार्टीशन का सिग्नल ओरिजिनेट होता है तो जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है और प्लेसेंटा होता है उनमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं और फीटल जो होता है वो इजेक्शन रिफ्लेक्स करने लगता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो ट्रिगर करता है किसको, ऑक्सीटोसिन को पिट्यूटरी से। ठीक है, यानी कि जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है, जिससे ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं यूट्राइन मायोमेट्रियम में। जब ये ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करती हैं तो जो प्लेसेंटा होता है, जो फीटस होता है, वो क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। These strong contraction leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. It's called as parturition. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. Next is lactation. Lactation means process of milk production in mammary gland is called lactation period. The mammary gland start producing milk towards the end of the pregnancy. Mammary glands जो होती हैं वो मिल्क के प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देती हैं प्रेगनेंसी खत्म होने पर। मिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड क्लोस्ट्रम। मिल्क प्रोडक्शन जब लैक्टेशन के शुरुआती दिनों में होता है उसको कहते हैं क्लोस्ट्रम, और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो लैक्टोट्रॉफिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच। इन माई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।